विशेष रूप से यंग 15 से लेकर के 35 साल तक के लोगों में हमारे पास जो बीमार आते हैं उनका कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको मैंने बारीकी से अध्ययन किया। तो उसमें लगता है कि या तो वो घर से अभी अभी निकले हैं और बहुत बड़े कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं और उसमें कई बार उनको असफलता भी मिल चुकी है, या फिर सफलता मिली है तो वो कोई शुरुआती नौकरी में है और वहाँ उनके संघर्ष के लेवल और अलग है, और खाना पीना, रहना, सोना, उठना बैठना, ये सारा डिस्टर्ब्ड है। और उसके साथ में वो जब समय मिलता है खा लेते हैं, काम करते करते ही खाते हैं, नींद भी पूरी नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी खाना पचाने की व्यवस्था या खाने की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होने के कारण से, और उसके साथ साथ में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होने के कारण से ज़्यादातर इन यंग जनरेशन को धीरे धीरे कुछ अजीर्ण होता है, फिर कई बार मोशन होते हैं, फिर उसमें ब्लड आने लगता है, फिर उसमें म्यूकस आने लगता है, वेट लॉस हो जाता है, और फिर वो अपने जो कंपटीशन है उसको और भी पिछड़ जाते हैं। तब उनका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है कि जब वो किसी न किसी तरह के इलाज लेते लेते भी ठीक नहीं होते हैं, तो ये बीमारी जो है उनको बहुत डरा देती है। अगर किसी को दिन में 5-10 बार स्टूल आता है और उसमें म्यूकस और ब्लड आ रहा है तो इससे बड़ी भयानक स्थिति नहीं होती। लेकिन अब ऐसे पेशेंट्स में जो यंग हैं, उनको पीजी में जो रहते हैं और सोने का कोई टाइम नहीं है, उनको मैं कहता हूँ कि आप इसको ठीक किए बिना ठीक नहीं हो सकते। जिस पर सामान्यतः वैद्य या डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं, वो पहला कारण यही है कि इनको ठीक किए बिना पेशेंट ठीक नहीं होगा। और उसके लिए हम बताते हैं कि धनिया की पंजीरी, जिसमें धनिया, अजवाइन, किसी को अजवाइन, किसी को सौंफ मिला करके, बबूल का गोंद मिला करके, जैसे हम जन्माष्टमी पर बनाते हैं, वो धनिया की पंजीरी बना करके रखें और दिन में सुबह नाश्ता उसका करें। दही का पानी निकाल करके उसमें जायफल घिस करके डालें और उसको लें। और ये तो सामान्य चिकित्सा है, लेकिन नागरमोथा या मुस्ता जिसको कहते हैं वो हमारे गांव में बहुत मिलता है। उसका पानी उबाल करके लें, या धनिया और सौंफ का पानी उबाल करके दिन भर वही पानी पिएं, तो कम से कम अपने उस खाने को डिटॉक्स कर सकते हैं और आंतों को एक ताकत दे सकते हैं, और आंतों में जो पाचन की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त कर सकते हैं, और उसमें ब्लड और म्यूकस को खत्म कर सकते हैं। इसको हम आयुर्वेद में अगर समझें तो ये कई तरह की मिली जुली बीमारियां हैं। या तो उसको कफज अतिसार होता है, या सान्निपातिक अतिसार होता है, या रक्तातिसार होता है। एक वर्ग जिसमें बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं वो ये बीमारी होती है। जिसमें दस्त कम लगते हैं लेकिन ब्लड और म्यूकस ज्यादा आता है वो श्लेष्मिक ग्रहणी या सान्निपातिक ग्रहणी होती है। इसके अलावा एक और बीमारी है जो डिसेंट्री या प्रवाहिका के नाम से है। तो वो प्रवाहिका भी इसी तरह का, उसमें मोशन की जो अर्ज है वो कई बार होती है लेकिन मोशन नहीं होता है। वो जाता है तो मोशन नहीं होता है, लेकिन उसके पेट में क्रैम्प्स होते हैं और मोशन नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा मोशन आता है। तो इस तरह से गृहिणी, प्रवाहिका और अतिसार, इन 3 डिजीजेज में मिली जुली ये बीमारी है। अल्टीमेटली इन सब के कारण से उसका वेट लॉस होता है, और इसको फिर कॉक्स इंटेस्टाइन या गट का कॉक्स या आंतों की टीबी ये मान करके उसका ट्रीटमेंट अगर किसी ने कर दिया है तो ये एक और बड़ी गलती हो जाती। तो हम ऐसे पेशेंट्स को पहली बात आहार शुद्ध करना, दूसरा उसकी दिनचर्या सही करना, और तीसरी बात उसका पानी जो है वो मेडिकेट करना, ये काम प्रारंभिक रूप से करते हैं। उसके बाद में औषधियां तो सबको अलग अलग देनी पड़ती है, लेकिन उसका रक्त बंद होना चाहिए अगर वो बहुत दिनों से आ रहा है, म्यूकस बंद होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होनी चाहिए, मल बंधा हुआ होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, और वेट उसका वापस रिगेन होना चाहिए। इन सब का उपाय करते हैं। मानसिक रूप से उसको ठीक रखने के लिए कुछ और उस पानी में मिलाए जा सकते हैं। तो वो जटामांसी, अगर तगर, ज्योतिष्मती इत्यादि, ब्राह्मी, शंखपुष्पी इत्यादि औषधियां हैं जिनको मानसिक रूप से भी उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। कुछ नींद के लिए, कुछ
जो है वो एंग्जाइटिक्स जो आयुर्वेद में भी है उनको दिया जाना चाहिए कि जिससे उसका टेंशन लेवल खत्म हो। और उसके माँ बाप को सलाह दी जाती है कि इसको कम से कम घर का खाना खिलाओ और थोड़े दिन के लिए इस कंपटीशन की इस रेस से उसको बचा करके कम से कम बीमारी के रिकवर होने तक रख। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे पेशेंट्स, कम से कम हर महीने 15-20 पेशेंट आते हैं और मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है कि ये यंग लोग इस तरह के परेशानी में है तो ये कैसे आगे जाकर के अपना जीवन सामान्यतः जी सकते हैं। और इसके लिए हम कोशिश करते हैं और शास्त्र की और आयुर्वेद की परम कृपा से वो ठीक भी हो जाते हैं। धन्यवाद।